Hello, my beautiful people. Yes, Scorpio Zodiacs. I Nidhi Verma welcome you all Vrishchik Rashi ji for this very special prediction time. ये रहने वाला है आपके लिए 2024 predictions. पहले तो आई होप स्कॉर्पियोज जहां पे भी हो, सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में. मैं लेके आ गई हूँ 2024 में लव लाइफ में, करियर फाइनेंस में बिग चेंजेस क्या हो रहे हैं, ओरेकल्स जी क्या हो रहे हैं और बहुत कुछ देखने वाले हैं. जनरल रीड रहेगा ये वृश्चिक जी, इसीलिए हम ईयर पास्ट भी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका रीड है या नहीं. अगर रीड रेजोनेट करता है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी तरफ से रहेगा, कमेंट भी आपकी तरफ से रहेगा, ये सपोर्ट ये रहेगा कि आप ये रीड क्लेम कर रहे हो और यूनिवर्स जी को पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. विद दैट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम स्कॉर्पियो, जल्दी से देखते हैं 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है. सो कार्ड्स ये रहेगा 2024 फॉर स्कॉर्पियोज, अपने फेवरेट वृश्चिक राशि जी. सो कार्ड्स वन कार्ड, बिग चेंजेस क्या हो रहा है फॉर स्कॉर्पियो ये साल 2024. वन कार्ड. ओके, पर्सनल इशू के बारे में. पहली बात तो ये करियर फाइनेंस को लेके नहीं है, ये पर्सनल इशू को लेके है. और ये दिख रहा है कि स्कॉर्पियोज आपके इमोशंस काफी इफेक्ट होने वाले ये साल. ऑब्वियसली स्कॉर्पियो वाटर साइन, तो इमोशनल तो आप बिल्कुल हो, पर मुझे दिख रहा है कि आप काफी खुश होने वाले हो, सेटिस्फाइड होने वाले हो. कुछ एक चीज है जो आपके इमोशंस को काफी हावी कर रही थी, कोई एक इंसान था स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ दिल का मामला है. तो दिल का मामला एक बहुत टाइम से एक कुछ बोलते हैं ना कि आपका दुख रहा था दिल इस चीज को लेके. तो मुझे दिख रहा है कि आपको फाइनली एक रेजोल्यूशन मिलने वाला है. मुझे नहीं पता कि आपको क्या खुशी देती है, पर आपके कुछ भी पर्सनल लाइफ में घर का कोई किस्सा था, लव लाइफ का कोई किस्सा था, क्योंकि करियर फाइनेंसेस तो है ही नहीं है. मुझे दिख रहा है कि एक पर्सनल इशू है, बहुत बड़ी एक पर्सनल प्रॉब्लम है. मुझे नहीं पता, हेल्थ को लेके भी हो सकती है. तो एक बहुत बड़ी पर्सनल इशू है आपकी, उसका एक रेजोल्यूशन आ रहा है ये साल. कमेंट में आके जरूर बताना कि किस चीज का रेजोल्यूशन हुआ. और ये बोलते ना कि आपने ही इसकी बहुत ज्यादा मेहनत की, आपको बहुत टाइम समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, आपके इमोशंस ने बहुत ज्यादा आपको काबू करना चाहा, पर आप आगे बढ़ते गए कैसे भी करके. रास्ता ऊपर खबर था, माउंटेन्स आए, बीचेस आए, जो आए, आप आगे बढ़ते गए. आपने अडेप्टिंग किया खुद को और आपने ये फाइनली खुद के लिए एक रेजोल्यूशन लेकर आए हो आपके लिए. ये साल आपको एक बोलते ना कि एक सोल्यूशन मिल रहा है, किसी चीज का सोल्यूशन जो आपके इमोशंस को बहुत सेटिस्फाई करने वाला है. विद दैट जल्दी से देखते हैं कि टैरो जी क्या बोल रहे हैं. क्या करियर लव लाइफ करियर फाइनेंस जरूर देखेंगे. स्टार्ट करेंगे पहले स्कॉर्पियोज विद लव लाइफ. काज ये साल स्कॉर्पियो का लव लाइफ क्या बोल रहा है 2024 ये साल स्कॉर्पियोज का लव लाइफ. लेट्स सी. ओके कमिटमेंट से थोड़ा सा, फैमिली से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो ये साल मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज. ऑल्सो फाइनेंसेस भी आपके लव लाइफ को काफी थोड़ा सा इफेक्ट कर रही है. ठीक है, आई एम शॉक्ड टू सी दिस. हाँ, ये टॉरस होगो कैप्रिकॉर्न के रीड में आ जाए तो मुझे समझ में आएगा, बट देन लेट्स सी, क्लियरिफाई करेंगे फिर देखेंगे क्या है. ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है स्कॉर्पियोज आपके लव लाइफ में काफी कुछ हैंडल करना चाह रहे हो, पर आपको थोड़ा सा कभी कभी वीक लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली मुझे कहाँ जाना चाहिए नहीं थी. तो आप बोलते हैं कि थोड़ा सा इनसिक्योर फील करोगे, थोड़ा सा वीक फील करोगे किसी और की वजह से, खुद की वजह से मुझे नहीं पता, पर आप थोड़े से फील करने वाले हो. बट देन इवेंचुअली जैसे मैंने बोला कि आप एक सोल्यूशन तो ढूंढ ही लोगे, तो ये आप मैनेज कर ही लोगे. इसलिए तो मैं आती हूँ ताकि मैं बता दूँ कल का समाचार क्या है, कल का वेदर क्या है, ताकि आप छाता लेके निकलो अगर बारिश आ रही है. जैसे मैंने बोला ये साल फैमिली या फिर करियर फाइनेंस कमिटमेंट थोड़ा सा आपके लिए लव लाइफ के लिए दिक्कत पैदा करेगा. किस वे में हम क्लियरिफाई करेंगे. नियर पास्ट मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज किसी से अनबन हो गई कम्युनिकेशन में और ब्लॉकिंग किया किसी को. सिंपल एंड स्वीट, किसी से कुछ बात चल रही थी, बात नहीं बनी, खत्म कर दिया. ये साल मुझे दिख रहा है कि जो भी कुछ खत्म किया, जो भी कुछ नहीं चाहिए आपके लव लाइफ में, आप उसको छोड़ रहे हो. स्कॉर्पियो आपका ही कार्ड आया है, पर ये कार्ड आया है इन द रिवर्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि स्कॉर्पियोज को एक इंसान बहुत ज्यादा चाहिए था. आप फाइनली ये साल डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, वो मेरे लिए सही है या नहीं है मुझे पता है और अब मुझे ऐसे करनी चाहिए. तो आप वो एक सोल्यूशन निकाल रहे हो खुद के लिए कि मुझे अब ये सही करना पड़ेगा, इसी से मेरा ये रास्ता निकलेगा, और आप वो रास्ता निकाल रहे हो. वाह, आपके लिए टैगलाइन यही रहेगा, रास्ता निकाल रहे हो. आप ये साल आपका रास्ता निकाल रहे हो कैसे ना कैसे भी करके, भले आप वीक पड़ जा रहे हो. और इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियोज
कोई आपके पास आ रहा है फ्रॉम द पास्ट और आप किसी के पास जा रहे हो फ्रॉम द पास्ट। तो अगर आपको डर है कि किसी पास्ट से कम्युनिकेशन रुक गया है तो हमारी चीजें स्टॉप हो जाएगी, नहीं, मुझे दिख रहा है कि जो आपके लिए है स्कॉर्पियोज वो आपके लिए रहेगा। आप कितना भी दूर भाग जाओ, कितना ही पास आ जाओ, तो मे बी टाइमिंग इज नॉट राइट, मे बी अभी के लिए इसी चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी गर्मी का मौसम है तो बाजरे का आटा खाना है ना, बाजरे की रोटी खाना है, थोड़ी सा हेवी हो जाएगा पचने के लिए। ठंडी के सीजन में जवारी की रोटी खाना, बाजरे की रोटी खाना ज्यादा ऐसे होता है ना, तो बहुत गंदा एग्जांपल दिया मैं, बट एनीवे समझने की कोशिश करो थोड़ा सा कि अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, नहीं यार वो भी क्या गंदा एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देंगे हम, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, कल ज्योग्राफी का पेपर है तो आप ज्योग्राफी की ही पढ़ाई करोगे ना, हिस्ट्री का पेपर की पढ़ाई करके नहीं जाओगे। तो आप ये साल वही कर रहे हो, ज्योग्राफी की पढ़ाई करो कि आप ज्योग्राफी नीडेड है। इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि हिस्ट्री ऑब्वियस आ रहा है। ये साल थोड़े से कंफ्यूज हो आप स्कॉर्पियोज डेफिनेटली कि आपको पास्ट में रहना चाहिए कि फ्यूचर में जाना चाहिए। तो आप थोड़े से स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, नए के लिए फ्यूचर में आगे जाना भी चाह रहे हो, पर आपको हैंडल नहीं हो रहा है बहुत कुछ चीजें, और आपके आसपास कुछ ऑफर्स अवेलेबल है, बिल्कुल है, पर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको बस मुझे दिख रहा है कि कोई एक इंसान है जो बहुत आपके दिल के करीब है, वो आप चाहते हो। ये साल भले आप उनसे दूर जा रहे हो, पर वो आपके पास या आप उनके पास वापस इन द नियर फ्यूचर जा रहे हो, पर आपको इनसे काफी होप से ये साल। बिफोर आई फॉरगेट स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या अर्थ साइन, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपके लिए एडवाइस यही है स्कॉर्पियोज, ज्यादा सोचो मत। और अपने आप को एक जगह पे अटका के ज्यादा देर तक मत रखो। मतलब क्या निधि, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे पेड़ पौधे उगा के करूंगी भी क्या, यहाँ पे कुछ उगेगा ही नहीं। तो वहीं पे आपके पेड़ पौधे उगाओ जहाँ पे वो उग सकते हैं। तो ज्योग्राफी की ही पढ़ाई करो जब ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है। लेट्स क्लियरिफाई कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर स्कॉर्पियोज लव लाइफ। कार्ड्स स्कॉर्पियो की लव लाइफ। someone is returning in the near future after 2024। अब देखो ये एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस होती है, आप इसको जल्दी या डिले भी कर सकते हो। मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली स्कॉर्पियोज आपकी शादी टाइप्स सिचुएशन है, कमिटमेंट टाइप सिचुएशन है, अटेंशन बहुत मिल रहा है, सक्सेस बहुत मिल रही है, कोई फ्रॉम द पास्ट आ रहा है आपसे एक बहुत बड़ा डील करने के लिए। 2024 के बाद है, 2025, ओके। ठीक है, स्कॉर्पियोज इन द नियर पास्ट आपने कम्युनिकेशन सिर्फ इसीलिए स्टॉप किया क्योंकि बहुत ज्यादा झगड़े टाइप्स हो रहे थे और चीजें राइट वे में नहीं जा रही थी। काफी झगड़े हुए स्कॉर्पियोज आपके लव लाइफ में नियर पास्ट में, बहस ज्यादा हुई, हाथापाई हुई या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे दिख रहा है कि काफी कंपटीशन था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, काफी बहस हुई, झगड़े हुए, कम्युनिकेशन रॉन्ग गया, ब्लॉक, खत्म। ये साल मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रांग नहीं रह पा रहे हो सकता है कि आपको कोई बोल रहा है कि मुझे मिलो, मुझ पे भरोसा करो, पर आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको डाउट है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपको डाउट है कि नहीं अभी भी चीजें आपके दोनों के बीच में ठीक नहीं हो सकती। और जैसे मैंने बोला, फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लव लाइफ में ये साल स्कॉर्पियो 100%। फैमिली की वजह से कुछ आपकी थोड़ी से फैमिली में कोई भाई कोई मेल है कोई फैमिली में, इसी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस आएंगे आपके लव लाइफ में ये साल। क्यों मुझे नहीं पता, पर मुझे कोई दिख रहा है कि कोई आपको कुछ बोल देगा या आपको कुछ करने लगाएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है। आपको फैमिली बोल रही है कि शादी कर लो और आपको अभी शादी नहीं करना है ना, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि आप पास्ट को भूल रहे हो, आप पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप रिवेंज, आप बैड मेमोरीज को इरेज करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट आपको अभी भी नहीं पता कि आप राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। बट एनीवेज आप राइट भी ट्रैक पे जा रहे हो। इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियोज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद के लिए शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एक लेकर आ रहे हो। तो ये साल आप जो रेजोल्यूशन कर रहे हो, आप ये साल जो सोल्यूशन निकाल रहे हो, आपको अभी भी उसकी क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है, पर आप आगे जरूर बढ़ रहे हो, ठीक है।
जैसे मैंने बोला कि आप ये साल बहुत ज्यादा बहुत कुछ ऑन द प्लेट रखे हुए हो, स्पेशली पक्के से स्कॉर्पियो ना, जैसे अगर आपके फैमिली ने आपको बोल दिया ये साल शादी कर लो, तो आपको करनी भी है नहीं भी करनी है, करनी भी है नहीं भी करनी है। आज अगर आप हाँ बोल रहे हो तो कल आप ना बोल रहे हो। तो वैसी काफी चीजें हो रही है। आप अगर आज हाँ भी बोल रहे हो तो बोल रहे हो हाँ मैं करूंगी, पर मैं 4 साल बाद करूंगी, धीरे धीरे करूंगी। तो वैसे वाले इमोशंस आ रहे हैं आपके आपके आसपास। ऑप्शंस बहुत है, बहुत है, बहुत है। आप उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते हो, बट आप इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। स्कॉर्पियोज, जैसे मैंने बोला, कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिनके साथ आपका ब्रेकअप टाइप सिचुएशन हुआ है, जिनके साथ कुछ चीजें एंड हुई है। ये आपके पास्ट से डेफिनेटली है, क्योंकि काफी कुछ हद से ज्यादा मिसकम्युनिकेशन और झगड़े वगैरह हुए, स्ट्रेस वगैरह हुआ है। तो उनकी वही आप उनके लिए काफी डर रहे हो, होप्स लेके बैठे हो कि नहीं वो वापस आएंगे नहीं थी। पर आपके लिए यही एडवाइस है स्कॉर्पियो, यही साल एटलीस्ट, कि अगर कुछ चीज आपके लिए, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे मैंने बोला कि कल ज्योग्राफी का पेपर है ही नहीं, तो आप हिस्ट्री की पढ़ाई करो ही मत, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाओ। अगर आपके लिए कोई है तो आपसे कोई ले ही नहीं सकता। जैसे मुझे दिख रहा है कि कोई आएगा वापस, तो फिर देखेंगे क्या होता है। विद दैट जल्दी से हम अभी देखेंगे आपके लिए स्कॉर्पियोज करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। ओके, लेट्स सी करियर फाइनेंस फॉर स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि जी। पर आपको तो पता ही है, आप ये साल रास्ता निकाल ही रहे हो। हाँ, जैसे मैंने बोला, हाँ रास्ता निकाल रहे हो, रेजोल्यूशन पे डेफिनेटली यार। विद दैट जल्दी से देखते हैं अभी करियर फाइनेंस क्या बोला। ओके, सो कार्ड ये रहेगा करियर फाइनेंस फॉर स्कॉर्पियो ये साल 2024 क्या हुआ। कार्ड ये साल करियर फाइनेंस फॉर स्कॉर्पियो 2024। वन मोर 2024 करियर फाइनेंस फॉर स्कॉर्पियो। लेट्स गो स्कॉर्पियो। वाओ, ठीक है। स्कॉर्पियोस, करियर फाइनेंस को लेके आप बहुत मेच्योर थे, बहुत स्टेबल थे। आपने ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया आपके करियर फाइनेंस में लेके नियर पास्ट में, और आप बहुत मेच्योर बिहेव कर रहे थे। भले ही आपके पास 40 लाख इन द अकाउंट रहे या 4000 रहे, आपने उसका बहुत अच्छे से सेविंग किया और आपने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया। तो आपने बहुत कंजूसी में, बहुत स्मार्ट वे में आपके करियर फाइनेंसेस को यूज किया। अगर आप कोई पढ़ाई भी कर रहे थे, किसी को उसके बारे में बोला नहीं, अच्छे से अपने आप में अकेले में पढ़ाई किया, एग्जाम्स दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी वजह से ये साल नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी, नई करियर फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटी, और ये आपकी तरफ आ रही है। ये आपको चाहिए था, यूनिवर्सिटी आपको प्रेजेंट कर रही है। वन ऑफ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है ये साल करियर फाइनेंसेस में, और ये आप ही के लिए है। आपको बहुत ज्यादा पसंद भी है, तो इसके लिए चले जाना, ठीक है। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली ये साल डिसीजन लेने के बाद इन द नियर फ्यूचर नए करियर फाइनेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। करियर फाइनेंस को लेके आप बिल्कुल आप ओपन हो, विच इज वेरी गुड। आप बिल्कुल भी जिद्दी नहीं बन रहे हो करियर फाइनेंस को लेके, बट जैसे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा कंजूसीपन अभी हमको हटाना है और एक ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए रुकना है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे हैं, पर उसको पैसे को हमको डबल भी करना है, तो उसके लिए अभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। काफी आपने बोलते ना कि मुर्गी बन के अंडे पे गरम गरम हम बैठ तो गए, अब वो बन गया, पक गया, अब उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। आपके लिए एडवाइस यही है, इट्स द टाइम टू रॉक एंड रोल, इट्स टाइम टू शो योर पैशन, इट्स नॉट द टाइम टू यूज योर माइंड, इट्स द टाइम टू यूज योर हैंड्स, लेग्स एंड योर पैशन। ओके, दिस ईयर करियर फाइनेंस को लेके स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, आपके फैमिली के थ्रू आ रही है, फ्रेंड्स के थ्रू आ रही है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी है। तो हम होल्ड बैक नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं रुकेंगे, हम इसके लिए डेफिनेटली ऑन द गो करेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है सामने वाले पे भरोसा नहीं आ रहा है कि वो मुझे भरोसा नहीं दी सामने वाले पे, होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मुझ पे तो है ना भरोसा। क्लियरिफाई कर दे जल्दी से, कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। ओके, रुको, कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर स्कॉर्पियो करियर फाइनेंस। आप डेफिनेटली एक कोई डिसीजन ले रहे हो स्कॉर्पियो इन द नियर फ्यूचर करियर फाइनेंस को लेके, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत टाइम से इसके बारे में सोचा हुआ है, आपने सोचा भी नहीं था, और अगर आपने कुछ सोचा भी रहेगा तो उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो। आप आगे जाओ, फाइट फॉर इट स्कॉर्पियोज, दिस ईयर यू हैव टू फाइट फॉर इट। ख्याली पुलाव में नहीं रहना है, इमोशंस को कम यूज करना है। आई रिपीट, हैंड्स लेग्स को ज्यादा यूज करना है। नियर पास में बहुत ज्यादा थोड़े से कंफ्यूजन में थे कि आपको करियर फाइनेंस में करना क्या चाहिए,
तो अब जैसे मैंने बोला करियर फाइनेंस को लेके कुछ कर ही नहीं रहते, कंजूस बने हुए थे, अपने चीजों अपना टैलेंट को अपने पैसे को बस जपाए रखे हुए थे, अपने पास रखे हुए थे। ठीक है, ये साल मुझे दिख रहा है कि स्कॉर्पियोज लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारी दे दी जाएगी, आपको समझ में आएगा कि भाई दिस इज फॉर मी। और अगर आपको ये डर लग रहा है ना स्कॉर्पियोज कि मैं इसमें चला जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आया, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे मिल जाएगा, बाद में मुझे छूट गया, तो नहीं, ये छूटने नहीं वाला है। नियर फ्यूचर में जैसे मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली डिसीजन एक ले रहे हो, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रख रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, पास्ट में अटके हुए नहीं हो, कंफ्यूजन में अटके हुए नहीं हो, और नए डिसीजंस ले रहे हो, यू आर ग्रोइंग। ओके, इमोशंस को काबू में रखे हुए हो, सैड नहीं हो, ओपन हो, आई रिपीट, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। कि एक बार आपने फॉर एग्जाम्पल आपने करियर फाइनेंसेस में एक बार एग्जाम दे दी सीए की, फर्स्ट अटेम्प्ट इतना वाव नहीं गया, सेकंड अटेम्प्ट जरूर जाएगा। ऐसे नहीं सोचना कि नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कैसे होगा कैसे होगा, लोगों पे भरोसा नहीं करना, कंफ्यूजन में नहीं रहना, सिंपल एंड स्वीट। ओके, ख्याली पुलाव को हटाओ, लोगों के बारे में कंफ्यूजन हटाओ, पढ़ाई के बारे में कंफ्यूजन हटाओ, कीप योर, मतलब बोलते हैं ना कि खुद पे कॉन्फिडेंस लेके आओ, सिंपल, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो, हो जाएगा। नेक्स्ट जल्दी से हम लोग देखेंगे आपके लिए ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं। स्कॉर्पियो, यार ये तुम क्यों इतना इधर लेफ्ट राइट करते हो जी, तुमको कुछ करना पड़ेगा जी। ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो हम लेंगे 3 ओरेकल कार्ड्स, 1 फॉर लव लाइफ, 1 फॉर करियर फाइनेंस और 1 फॉर जनरल कार्ड स्कॉर्पियो के लिए। वृश्चिक राशि जी के लिए ये साल 2024 के लिए 3 कार्ड्स, 1 फॉर लव लाइफ, 1 फॉर करियर फाइनेंस एंड 1 फॉर जनरल। लास्ट शफल स्कॉर्पियो कार्ड, स्कॉर्पियो के लिए ये साल के लिए 3 कार्ड्स। स्कॉर्पियो, लेट्स सी कार्ड स्कॉर्पियो के लव लाइफ, स्कॉर्पियोज के करियर फाइनेंसेस के लिए ये साल के लिए 1 कार्ड, और स्कॉर्पियोज के जनरल। ओके ठीक है, स्कॉर्पियोज जैसे मैंने बोला गोइंग विद द फ्लो, यस, फाइंडिंग हैप्पीनेस। आप ओपन हो सारी चीजों को लेके ये साल, और लव लाइफ में आप डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं टिके हुए रहना है। मुझे देखो, आप दिख रहा है ना पिक्चर की, आप ग्रास में हाथ घुमाते हो बस जा रहे हो, जो आपको खुशी दे रहा है वहां पे आप जा रहे हो। अगर आपको घास चुभ रही है वहां पे हाथों को, तो वहां से हाथ हटा रहे हो, और आप जहाँ पे अच्छा लग रहा है वहां पे आप जा रहे हो। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हो, जैसे देखो ना कि आपका फेस नहीं, आपको क्लियरिटी नहीं है, पर आप फिर भी जा रहे हो, टाइमिंग पे भरोसा कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी पे भरोसा कर रहे हो, आप हैप्पीनेस, खुद की खुशी कहाँ है उसको खुद ढूंढने के लिए रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, करियर फाइनेंस को लेके मुझे दिख रहा है कि नॉट लेटिंग गो, डेफिनेटली ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है इसको आपको छोड़ना नहीं, होल्ड टाइट करना है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो आपके लिए ही है, और इन जनरल आया है कन्फेसिंग द ट्रूथ विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मुझे नहीं पता कि आप किसी को कुछ सच्चाई कन्फेस कर रहे हो, आपको कुछ एक कन्फेस कोई कर रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि देखो रेजोल्यूशन भी कि कोई घर का दरवाजा है और चाबी से आपको खुलने को मिल रहा है, तो आपको कुछ एक डेफिनेटली कुछ चीजें पता चलेगी आपके जनरल लव लाइफ में, जनरल करियर फाइनेंसेस में, जनरल हेल्थ वाइज में, जनरल एक आपको कुछ एक चीज पता चलेगी। और मुझे दिख रहा है कि नॉट जस्ट कोई आपको कुछ एक कन्फेस करेगा किसी चीज के बारे में, आप किसी को करोगे, बट डेफिनेटली आप आपके बारे में कुछ एक रियलाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि ये मेरे अंदर था, मुझे पता ही नहीं था, है ना। वेरी ब्यूटीफुल। जैसे कि आपको पता था कि सारा सोल्यूशन आपके पास है और आप इतने टाइम तक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कहीं और पे। विद दैट आते हैं आपके रीड की एंड की तरफ स्कॉर्पियोज। आई होप मेरा रीड आपको गाइड और हेल्प करवाया, किसी वे में रास्ता अच्छे से निकाला। मुझे भी जरूर बताना कि आपने क्या रास्ता निकाला। बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना। अगर रीड रेजोनेट किया तो क्लेम जरूर करना, मिलने वाली बहुत जल्द। तब तक लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक निधि और माय साइनिंग ऑफ। सी यू।